तो जिंदा है वल्लाह मेरे चश्मे आलम से चुप जाने वाले। हजरात, आज रबीउल सानी की 5 तारीख शुरू हो गई। जिस महीने को सरकार सैयदी गौसे आजम के नाम से याद किया जाता है, वो महीना चल रहा है। इस महीने में आने वाली 10 तारीख यानी जुमे के दिन रात को 11वीं शरीफ है। सरकार गौसे आजम की याद में एक बहुत मशहूर वाकया आपको सुनाने जा रहा हूं। आप जरा इत्मीनान से बैठे और गौर से सुने। सरकार गौसे पाक की बारगाह में हजारों मुरीद आते हैं और एक मर्तबा एक शराबी आ गया और आके कहने लगा, सरकार मैं आपसे मुरीद होना चाहता हूं, आप मुझे मुरीद बना लीजिए। सरकार गौसे पाक ने कहा कि आप हाथ बढ़ाइए, मैं बनाता हूं मुरीद। जैसे हाथ बढ़ाने लगा वो शराबी कहने लगा कि सरकार मेरी 2 शर्तें हैं। सरकार गौसे पाक ने कहा, बताओ कौन सी वो 2 शर्तें हैं। कि सरकार सुनिए, मैं चोर हूं, मैं चोरी करता हूं, मैं चोरी नहीं छोड़ूंगा। सरकार गौसे पाक ने कहा, दूसरी शर्त बताइए। दूसरी शर्त क्या है? कि मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा। सरकार गौसे पाक ने कहा कि दोनों शरीयत के खिलाफ मैं मुरीद नहीं बनाऊंगा। दोनों शरीयत के खिलाफ है, मैं मुरीद नहीं बनाऊंगा। कि सरकार आप मुझे मुरीद बना लीजिए, आपको आपकी अम्मा हजरत फातिमा का वास्ता। सरकार गौसे पाक ने कहा, अच्छा तुम मुरीद बनना चाहते हो, तुम अपनी 2 शर्तें एक तरफ रखो, मेरी एक शर्त है वो मान लीजिए। कहा, सरकार वो कौन सी एक शर्त है बताइए। कहा, सिर्फ जब अजान का टाइम हो जाए ना, अजान दे दिया कर। जब अजान का टाइम हो जाए अजान दे दिया करना। जब सरकार गौसे पाक ने कहा कि सरकार इतनी सी बात है, ये मुझे मंजूर है, आप मुरीद बनाइए, मैं अजान दे दिया करूंगा। जब सरकार गौसे पाक ने कहा, ये छोटी मोटी शर्त नहीं है, ये बहुत बड़ी है, जरा सोच समझ के कहा आप बनाइए। जब सरकार गौसे पाक ने मुरीद बना लिया, वो घर चला गया। घर चला गया, 4 दिन से घर पे बैठा है। जब अजान का वक्त होता है, अजान घर के आंगन में खड़ा होकर पढ़ने शुरू कर दिया करता है। उसके घर वाली अहलिया परेशान कि खाने के लिए कुछ नहीं है। अपने शोहर से कहने लगी, क्या ले देके अजान के पीछे पड़े पड़े हो, इतना शौक है तो मोहल्ले की मस्जिद में जाइए, अजान नहीं नमाज भी अदा करिए, नमाज भी पढ़िए, आप नमाज भी पढ़िए। सरकार गौसे पाक के जो जब मुरीद बन के आया था, अजान का वादा किया था, उसने कहा, आपको नहीं मालूम मैं किसी से एक वादा किया है। कहा, किससे? कहे, नहीं तुम्हें नहीं बताऊंगा, बाद में पता चल जाएगा। जब 4 दिन हो गए, वो सोचने लगा, ऐसा कौन सा वक्त है जिसमें मैं चोरी करने के लिए निकलूं और अजान का टाइम ना हो? वो कौन सा वक्त है? परेशान हो गया। सोचा कि ईशा से लेकर फजर तक बहुत लंबा टाइम है, ईशा से लेकर फजर तक बहुत लंबा टाइम है।
का ठीक है। ईशा की अजान पढ़कर जब निकल गया बगदाद की सरजमीन पर, निकला एक बहुत आलीशान महल है। उस महल पर रस्सी फेंकी और उसके अंदर छलांग लगा गया। लगाने के बाद उस महल के अंदर से भीजे जिसमें सोना चांदी हीरे जवाहरात थे, उस कमरे में चला गया। लाइट का इंतजाम किया और जब सोना निकाला करता एक तरफ रख दिया, जब जवाहरात उठाए और एक तरफ रख दिए, ऐसे रखते रखते पूरी रात गुजर गई। जब पूरी रात गुजर गई तो सुबह का टाइम हो गया। वो उठा के जब कंधे पे रख ले जाने लगे, फजर का टाइम हो गया। जब सुबह की अजान का टाइम हो गया, उसने कहा मैंने तो वादा किया था सरकार से आज से अजान का टाइम हो गया। उसने वही थैला रखा, उसी महल में अजान पढ़ना शुरू कर दिया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अजान की सदाएं देना शुरू कर दिया। जब अजान की सदाएं देना शुरू की तो महल के सारे लोग उठ गए। उठने के बाद उसने बहाना किया, अपने पास जो कपड़ा था वो बिछा लिया और बिछाने के बाद 2 रकात नमाज नफिल की नियत कर। जब नफिल की नियत करी, नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। सब घर वाले वजू करने लगे। वजू करके पीछे सब बिछा ली, पीछे सब बिछा ली। जब सब बिछा ली, सब आके इंतजार कर रहे हैं। उसने कहा अब चले गए होंगे, अब सो गए होंगे। सलाम फेरा। जब सलाम फेरा तो देखा पीछे सब बनी हुई है। परेशान हो गया, सब परेशान हुआ। सब कहने लगे हजरत तुलू का टाइम होने वाला है, जल्दी आप नमाज पढ़ाइए। कहने लगा खामोश बैठो जरा, मैं कोई हजरत वजरत नहीं हूँ। कह नहीं, आप तो अल्लाह के एक नायत वली है, आप नमाज